हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ABB मेक RMU यानी रिंग मेन यूनिट के SLD को रीड कैसे करते हैं उसके बारे में। SLD माने सिंगल लाइन डायग्राम को किस प्रकार से हमको रीड करना है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज का यह वीडियो। आप लोग इस SLD को ध्यान से देखें तो इसमें कुल 5 मॉड्यूल दिखाए गए हैं। कितने? 5 मॉड्यूल दर्शाए गए हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे यहाँ पर K01 एक मॉड्यूल है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है, यहाँ पर नाम दिया गया है इनकमिंग मॉड्यूल। K02 है आउटगोइंग मॉड्यूल। K03 जो है आउटगोइंग मॉड्यूल है। मान लीजिए K02 का जो आउटगोइंग है उसको 1 पकड़ते हैं, इसको 2 पकड़ते हैं, और K04 है वो जो है आउटगोइंग 3 मॉड्यूल है। इसी प्रकार जो K05 है वो मीटरिंग मॉड्यूल है जिसके अंदर ऊपर PT लगी हुई आपको दिखेगी। ऐसे कुल हमारे इसमें सिस्टम में 5 मॉड्यूल दिए गए हैं ABB के RMU में। इनकी SLD को किस प्रकार से रीड करना है वो हम लोग आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे K01 यानी इनकमिंग मॉड्यूल के साथ। तो इनकमिंग मॉड्यूल यानी जो हमारे सप्लाई आएगी, जो गवर्नमेंट से हमको सप्लाई आएगी वो केबल के द्वारा हमको केबल यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये लिखा गया है यहाँ पर सुटेबल फॉर ST केबल साइज भी दिया गया है ABB के द्वारा, जो कि 1R × 3C × 240 स्क्वायर mm AL। अब इसका क्या मतलब है, आप आगे देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है अप टू, यानी आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ तक की साइज का केबल यहाँ पर आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या लिखा है एक बार फिर से देखेंगे, वहाँ पर ABB के द्वारा लिखा गया है सिंगल R यानी सिंगल रन 3 कोर का मतलब 3C का मतलब होता है 3 कोर 240 स्क्वायर mm का एल्यूमिनियम की केबल आपने यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और बाकी आपको 240 स्क्वायर mm का नहीं कनेक्ट करना है, तो आपके लोड पे डिपेंड करेगा कि लोड कितना है, उसके हिसाब से आप लोग इससे कम की भी केबल वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि 185 की केबल आती है, या उससे कम अगर लेना है तो 95 की केबल आती है। ऐसे आप लोग केबलें वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। पर ABB ने क्या बोला है, अप टू 240 स्क्वायर mm 3 कोर की सिंगल रन केबल आप लोग वहाँ पर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए सप्लाई आ गई, अब सप्लाई ऊपर की तरफ जा रही है। तो सबसे पहले मिला अपने को यहाँ पर CT माने करंट ट्रांसफार्मर। ये किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग, करंट मेजर करने के लिए, लाइन में कितना करंट गया है, या फिर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो आप लोग देखेंगे जो P1 P2 है ये CT का प्राइमरी वाइंडिंग को शो करते हैं या फिर पोलैरिटी को दर्शाते हैं। यदि आप लोगों को जो HT में लगने वाली जो CT है उसकी यदि नेम प्लेट के बारे में पूरा वीडियो जानना है, नेम प्लेट कैसे रीड करते हैं उसके बारे में, तो आप लोग ऊपर आई की बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपने को पहले जो CT मिला वहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन रहेगी P1 से जाके P2 की तरफ निकलेगी, मतलब डायरेक्शन P1 to P2 है। और इसका जो CT रेशो है, यदि आप लोग साइड में देखेंगे तो CT रेशो कितना दिया गया है, 300/1। यानी यदि 300 एम्पियर प्राइमरी में करंट जाएगा तो सेकेंडरी में 1 एम्पियर ये शो करेगा। ठीक है, इसका क्लास जो है 0.5 है, बर्डन है 2.5 VA। तो ये जो CT है ये किस लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोग कर रहे हैं मीटरिंग के लिए, यानी मल्टी फंक्शन के लिए। ये क्या के लिए, मल्टी फंक्शन मीटर के लिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर हमको करंट कंजम्पशन वो सब देखने के लिए ये काम आएगी। ये CT का जो कोर है वो मीटरिंग कोर है। इसी प्रकार यदि हम लोग आगे देखेंगे तो आगे आप लोग को दूसरी CT देखने को मिलेगी। ये कोई दूसरी CT मतलब 2 CT नहीं लगी रहती इसमें, इसके कोर बढ़ जाते हैं। तो ये नंबर ऑफ कोर में ये 2 नंबर के कोर की CT है जो कि प्रोटेक्शन क्लास के लिए यूज़ की गई है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो प्रोटेक्शन रिले दिया गया है। तो इसका भी रेशो आप लोग देखेंगे 300/1 है, जो क्लास है 5P10 है, और बर्डन जो है उसका 2.5 VA है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यदि क्लास 0.1, 0.2S, 0.51 इस प्रकार से यदि क्लास हो तो ये हमेशा हमारे मीटरिंग क्लास रहते हैं। और यदि क्लास में आपको 5P10 या 5P20 इस प्रकार से देखने को मिले तो वो हमेशा हमारे प्रोटेक्शन क्लास की कोर होती है CT की। और इसमें एक और क्लास आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन। क्या कहेंगे उसको, स्पेशल प्रोटेक्शन, जो होता है PS क्लास का। इसको हम लोग ज़्यादातर
डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं या फिर यूनिट प्रोटेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये था सिटी के क्लास के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे देखने को मिलेगा VPIS। अब ये VPIS क्या है? तो VPIS का मतलब होता है वोल्टेज प्रेजेंस इंडिकेटर सिस्टम। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या बताएगा, जो इसके अंदर एक इंडिकेशन सिस्टम है जो कि वोल्टेज प्रेजेंस है कि नहीं वो हमको बताएगा। यदि लाइन में सप्लाई चालू है, प्रेजेंट है, तो इसके जो इंडिकेशन है वो ऑन हो जाएंगे और ये हमको बताएगा कि 11 kV की जो सप्लाई है वो हमारी ऑन है। अब इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? तो मान लीजिए कि मेरा VCB ऑफ है, डिस्कनेक्टर ऑफ है और मेरे को इसका इंडिकेशन ग्लो है, और यदि मेरे को इसका जो केबल का इनकमर है उसको खोल के देखना है, केबल चेक करना है, तो हम लोग नहीं कर सकते। यदि इसका इंडिकेशन ग्लो है तो इसका मतलब 11 kV की सप्लाई वहाँ पर प्रेजेंट है, हम लोग इसका ढक्कन नहीं खोल सकते। वो कब खोल सकते हैं? जब हमारा इसका इंडिकेशन ऑफ हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हम लोग उसका जो इनकमर बॉक्स का ढक्कन है वो खोल के हम लोग केबल ओके है कि नहीं वो सब चीज़ें डोर ओपन करके देख सकते हैं। तो इसके लिए VPIS सिस्टम इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, अब ऊपर जाएंगे तो ये ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा 3 पोजीशन स्विच। 3 पोजीशन स्विच यानी एक इस प्रकार का स्विच जो आइसोलेटर और अर्थ स्विच दोनों के लिए यूज़ किया जाए, जो कि इस प्रकार से होता है, आप लोग देखेंगे तो ये सेंटर में न्यूट्रल पोजीशन पे रहता है। इसको आप एक बार अर्थ स्विच के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और एक बार आइसोलेटर की तरह डिस्कनेक्टर के लिए एज अ डिस्कनेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो स्विच होता है इसको हम लोग कहते हैं 3 पोजीशन स्विच। तो ये इस प्रकार का एक स्विच है। अब मान लीजिए कि यदि आपको अर्थ स्विच लगाना है, लाइन का अर्थ स्विच को आपको क्लोज करना है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर जो VPIS सिस्टम है पहले आपको उसको चेक करना पड़ेगा। यदि ये ऑन है तो आप अर्थ स्विच को क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि सप्लाई डायरेक्ट 11 kV ग्राउंड हो जाएगा। यदि ये ऑफ है तो आप लोग लाइन को मान सकते हैं कि लाइन ऑफ है, हमारी बंद है, तो यहाँ का जो जितना भी इनकमिंग केबल है, इनकमिंग बस बार है, यदि इसको ग्राउंड करना है तब आप लोग इसको अर्थ स्विच क्लोज कर सकते हैं, यानी ऑन कर सकते हैं। तो क्या होगा, वो पूरा इनकमिंग लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का लाइन जो है ये तो ऑफ रहेगा और ये यहाँ तक हम लोग इसको ग्राउंड कर देंगे। तो ये केबल, ये जो इनकमिंग बस बार है वो सब हमारे ग्राउंड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अर्थ स्विच को ग्राउंड किया जाता है। वहाँ पर एक पुश बटन दिया रहेगा या फिर एक हैंडल दिया रहेगा, उसके द्वारा हम लोग, ये आपको डिस्कनेक्टर क्लोज करना है सप्लाई ऑन करने के लिए। क्या करने के लिए? सप्लाई यदि आपको ऑन करना है डिस्कनेक्टर क्लोज करके, तो उसकी एक प्रोसेस है। कैसी? तो मान लो पहला क्या करना पड़ेगा आपको, पहले देखना पड़ेगा अर्थ स्विच ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, आपको डिस्कनेक्टर पहले क्या करना है? क्लोज करना है, यानी ऑन करना है। और लास्ट में हमको क्या करना है, जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है VCB, उसको हम लोग क्लोज करेंगे यानी ऑन करेंगे। ये होती है हमारे प्रोसेस लाइन चार्ज करने के लिए या लाइन ऑन करने के लिए या डिस्कनेक्टर ऑन करने के लिए। उसी प्रकार यदि हमको लाइन ऑफ करना है तो उसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा? VCB ऑफ करना पड़ेगा। उल्टा प्रोसेस है ये। डिस्कनेक्टर को फिर बाद में डिस्कनेक्टर हमको ऑफ करना है और फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो अर्थ स्विच है वो क्लोज करेंगे। एज पर जो इनकमर की हमको सप्लाई चेक करनी है कि सप्लाई ऑन है कि ऑफ है। यदि सप्लाई ऑफ है तो हम लोग इसको ग्राउंड कर सकते हैं। तो ये होता है ऑफ करने की प्रोसेस। तो ये डिस्कनेक्टर को कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है, वो हमको पता रहना चाहिए। हमेशा जब VCB ऑफ रहेगा तभी हम लोग डिस्कनेक्टर का ऑपरेशन करेंगे, वो हमको ध्यान में रखना है। तो मान लीजिए मैंने डिस्कनेक्टर को क्लोज किया, तो यहाँ तक जो सप्लाई आई थी मेरी वो आगे एक्सटेंड हुई और VCB के इनपुट पे जाके लग गई, इनकमर पे जाकर लग गई। VCB यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। अब ये VCB के इनकमर पे आकर लगा है। अब यदि मैं जब VCB को क्लोज करूँगा तो मेरा यहाँ की जो सप्लाई यहाँ पर आई वो आगे मेरी बस को चार्ज कर देगी। क्या कर देगी? बस को, जो बस बार है हमारा इनकमिंग, बस बार जो है वो हमारा चार्ज हो जाएगा। तो ये मेरा था इनकमर चार्ज करने पे हमारा ये पूरे बस में सप्लाई आ जाएगी।
तो ये था हमारा जो इनकमर था, उसका SLD किस प्रकार से रीड करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना। और ये आउटगोइंग जो है तीनों, इन सब के यदि आप SLD ध्यान देंगे तो सबके सेम ही है। हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों में से किसी एक SLD को रीड करेंगे और बाकी SLD आप लोग समझ जाओगे उसको। तो यहाँ पर 3 VCB है, 3 रिले दिए गए हैं, ठीक है। तीनों के यदि आप लोग SLD देखेंगे तो लगभग सेम है। हम लोग एक SLD को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मान लीजिए मैं आउटगोइंग 1 को डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर बस मेरा चार्ज हो गया। यहाँ से मैंने एक टैप निकाला, ये जो VCB का इनकमर में गया, इसका आउटगोइंग जो है आगे गया यहाँ से डिस्कनेक्टर के इनपुट में, यानी 3 पोजीशन स्विच के इनपुट में। अब यदि मुझे डिस्कनेक्टर को ऑन करना है तो सबसे पहले VCB में चेक करूँगा, VCB ऑफ रहना चाहिए। VCB ऑफ रहने पे मैं पहले डिस्कनेक्टर को क्लोज़ करूँगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, VCB को ऑन करूँगा। तो मेरा जो बस की सप्लाई है वो यहाँ आउटगोइंग तक चली आएगी। फिर यहाँ पर भी आपको एक VPI सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि इंडिकेट करेगा सप्लाई ऑन है कि ऑफ है, ठीक है। फिर यहाँ तक सप्लाई हमारी पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक प्रोटेक्शन रिले के लिए एक CT दी गई है कोर, और एक मल्टी फंक्शन मीटर के लिए एक कोर यूज़ किया गया है CT का, फॉर आउटगोइंग 1 के करंट मेजरमेंट के लिए, वोल्टेज मेजरमेंट के लिए और प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया गया है। तो इस प्रकार से ये आउटगोइंग 1 की SLD है जो कि हुबहू मैच करती है K01 के SLD से। यदि लोग यहाँ पर ध्यान दें तो जो K0, 2, 3 और 4 है, आउटगोइंग 1, 2 और 3, ये तीनों की SLD जो है सेम टू सेम है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एक SLD डिस्कस किया। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो K05 है, 5वां मॉड्यूल, वो है मीटरिंग मॉड्यूल। ये एक सेपरेट मॉड्यूल होता है RMU में, जिसके अंदर PT लगी होती है। PT यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर फॉर द मेजरमेंट ऑफ बस बार वोल्टेज, या फिर हमारा जो लाइन वोल्टेज है उसको मेजर करने के लिए हम लोग ये PT यूज़ करते हैं। यदि आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये इसका जो रेटिंग है 11 kV/√3 बाय 110/√3 वोल्ट दिया गया है। क्लास है 0.5 और VA है 50 VA। आपको PT पे लिखी गई जो नेम प्लेट है उस पर की पूरी जानकारी को जानना है तो आप लोग ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे 1A 1N कैपिटल में लिखा गया है, वो PT के प्राइमरी वाइंडिंग को शो करता है। N जो है न्यूट्रल, वो ग्राउंड को लगा दिया गया है, और जो A है वो हमारा बस बार से कनेक्ट है, ठीक है। उसी प्रकार जो PT का सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे 1 और 2 से दिखाया गया है। जो PT का सेकेंडरी वाइंडिंग है 1 और 2 से दिखाया गया है। इसको कई बार आप लोग देखेंगे स्मॉल a और स्मॉल n से दर्शाया जाता है, जो PT का सेकेंडरी वाइंडिंग शो करता है। ये हमको कनेक्ट करना होता है MFM में, यानी मल्टी फंक्शन मीटर में, क्योंकि ये मीटरिंग मॉड्यूल है इसके लिए। तो इसका 1 और 2 जो रहेगा हमारे मल्टी फंक्शन मीटर में जाके कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये PT जो है मीटरिंग मॉड्यूल के लिए यूज़ किया गया है। यदि आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो कैपिटल N है न्यूट्रल पॉइंट PT का, वो ग्राउंड के साथ जोड़ा गया है क्योंकि पर फेज में PT लगती है इसके कारण। और जो 1A का टर्मिनल है लाइव, वो यहाँ पर RMU के मीटरिंग कपलिंग के साथ जुड़ा हुआ है। कपलिंग के साथ किस लिए, कभी कभी हमको क्या होता है, जो PT है, PT को हमको डिस्कनेक्ट करना पड़ता है लाइन से या बस बार से। तो उस कंडीशन में हमको ये जो कपलिंग यूनिट है PT को डिस्कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब PT को डिस्कनेक्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो कई बार हमको क्या करना पड़ता है, जैसे ये बस बार है, इसका यदि हमको मेगर लेना है, IR वैल्यू चेक करना है कि कहीं वो ग्राउंड के साथ टच नहीं है या कुछ दिक्कत तो नहीं है, तो उस कंडीशन में हमको PT को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। तो वो डिस्कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ कपलिंग यूनिट जो दिया गया है उसके द्वारा हम लोग PT को लाइन से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं या लाइन से आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर कपलिंग यूनिट देते हैं PT को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों, इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना ABB मेक 11 kV RMU का SLD किस प्रकार से रीड किया जाता है उसके बारे में। तो आप लोगों को आज का यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और कोई नई अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।